जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि राशि क्रम में 8वें नंबर पर आती है। राशि क्रम का प्रकरण पिछले एक सप्ताह से जो निरंतर चल रहा है, आप सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल जिसकी कुंडली में उच्च का होता है वह भूमि संबंधित लाभ प्राप्त करता है, जिसकी कुंडली में नीच का होता है वह भूमि में नुकसान पा सकता है। इसलिए मंगल की स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक उपाय छोटा सा बता देते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ शनिवार को और मंगलवार को जरूर करना चाहिए। मंगल शांति के लिए अनुष्ठान इत्यादि भी आप अपने पुरोहित से, कर्मकांडी विद्वान विद्यावान ब्राह्मण से अपने घर में या हनुमान जी के मंदिर में करवा सकते हैं, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा और जीवन में तरक्की भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं महीने के हिसाब से, महीने से महीना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी राशि के बारे में। जनवरी का महीना मंगल धनु राशि का संचार करने से आय के साधनों में वृद्धि एवं शुभ मंगल कार्यों पर धन का खर्च होगा, परंतु शनि ढया के प्रभाव से पारिवारिक समस्याएं एवं आर्थिक उलझने उभरती सिमटती रहेंगी। ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। फरवरी के महीने में मंगल उच्च राशिगत संचार करने से विघ्न बाधाओं के बावजूद व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद आदि का क्रय विक्रय करने की योजना बनेगी। धन लाभ एवं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। मंगल की स्थिति आपको शुभ लाभ देगी, आपका मंगल करेगी। मार्च किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पराक्रम एवं उत्साह में बढ़ोतरी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क लाभकारी रहेगा। और लगभग आधे महीने के बाद मंगल शनि योग चौथे भाव में बनने से अचानक खर्चों में वृद्धि एवं घरेलू परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में धन लाभ कम तथा घरेलू उलझनों के कारण मानसिक तनाव रहेगा। पारिवारिक मतभेद बन सकता है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुछ निजी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और 23 तारीख से पंचम भाव में मंगल राहु योग रहने से संतान संबंधी चिंताएं आपको सता सकती है। ऐसे समय में मंगल गौरी की पूजा आपको करनी चाहिए। मई के महीने में मंगल राहु योग पंचम स्थान में रहने से स्वास्थ्य संबंधी कष्ट तथा खर्च अधिक रहेंगे। विशेष सावधानी बरते। घर परिवार संबंधी उलझने रहेंगी। दुर्घटना में चोट आदि का भय रह सकता है। व्यर्थ की यात्रा से आपको बचना होगा। जब जरूर हो तब जाए, लेकिन हनुमान जी की पूजा करके ही घर से आपको निकलना चाहिए। जून के महीने में सूर्य की मित्र तथा मास भर मंगल की स्वघरी दृष्टि रहने से व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहेगा। संयम पूर्ण व्यवहार करे। यात्रा से बचे। विनम्रता से रहे। वाणी पर नियंत्रण रखे। अपने व्यवहार को सही रखे। दूसरों से व्यवहार की बात करे। जो भोजन आपको अच्छा न लगता हो वह दूसरों को नहीं परोसना चाहिए। उसी प्रकार से जो शब्द आपको न भाई वह दूसरों के लिए भी आपको प्रयोग नहीं करने हैं। जुलाई के महीने में खासकर खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। मौसम के हिसाब से आपको अपने आहार पर नियंत्रण रखना है। विघ्न बाधाओं के बावजूद धन लाभ व कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। व्यवसाय में कुछ परिवर्तन का विचार बने। यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। प्रिय बंधु से मुलाकात होगी। यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगस्त के महीने में परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा और आपके साहस में बढ़ोतरी रहेगी। गुरु की दृष्टि होने से शुभ कर्म में अभिरुचि, संतान संबंधी सुख तथा सोची योजनाओं में कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन शनि का ढह रहेगा, इसलिए शनि मंत्र का जप सायंकाल में करें। शनि मंदिर में जाकर आपको काली वस्तु का दान करना चाहिए। सितंबर के महीने में मंगल अष्टम भाव में रहने से घरेलू उलझनों के कारण मन परेशान रहे। बनते कार्य में विघ्न पैदा हो सकता है, लेकिन फिर भी निर्वाह योग्य साधन आप जुटा लेंगे। इस समय में आपको काले उड़द का आटा बनाकर उसमें खांड इत्यादि मिलाकर या फिर गुड़ मिलाकर या काले तिल उसके अंदर मिला के आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है और वह मछलियों को खिलानी चाहिए, जिससे आपकी
अशांति शांति में बदल जाएगी और आपको लाभ मिलेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा। अक्टूबर का महीना पारिवारिक एवं आर्थिक उलझनों के कारण आपको परेशान कर सकता है। सोची योजनाओं में विघ्न, बाधाएं, परिवार में मतभेद व कठिन परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन फिर भी आप बना ही लेंगे। विशेष उपाय आपको यह करना है कि प्रतिदिन श्री शिव जी के मंदिर में जाकर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 5 माला का जाप प्रातः काल में और 5 माला का जाप आपको सायंकाल में करना चाहिए। नवंबर के महीने में सूर्य नीच राशिगत तथा मंगल कर्क राशिगत होने से व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम एवं संघर्ष उपरांत धन की प्राप्ति होगी। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव, सिरदर्द व आंखों में कष्ट की संभावना बन सकती है। ऐसे समय में आपको सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। अन्न का और वस्त्र का आपको असहाय लोगों के मध्य में वितरण अवश्य करना चाहिए। दिसंबर के महीने में मंगल वक्री व शनि के ढह के कारण व्यवसाय के संबंध में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा। मंगल शनि के मध्य अच्छे संबंध रहने से पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका थोड़ा प्रेम बढ़ेगा, लेकिन मंगल शनि के मध्य षडाष्टक योग बन रहा है। ऐसे समय में मनमुटाव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अगर जब उत्पन्न हो जाती है तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए और मिठाई वितरण अवश्य करनी चाहिए। गरीबों के मध्य में आप कोई भी मौसम के हिसाब से कोई पदार्थ, जैसे कि दिसंबर का महीना है तो मूंगफली और रेवड़ी का वितरण आपको जरूर करना चाहिए। वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो धन का भी वितरण आप कर सकते हैं। विशेष उपाय आपके लिए यह रहेगा कि गौशाला में जाके अत्यधिक गायों की सेवा करें, अर्थात कि एक गाय से अधिक, यानी कि जो समूह में गाय हो उनकी सेवा करें, उनके लिए जल की व्यवस्था करें, उनके लिए हरा चारा और दलिया इत्यादि की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और विशेष उपाय आपको बता देते हैं जिससे आपकी लाभ मिलेगा, मन की शांति बढ़ेगी, आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा और मन में अच्छे अच्छे विचार भी आ सकते हैं। आपको करना यह है कि गौशाला में जो वर्कर होते हैं उनकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, केवल गाय को हरा चारा इत्यादि तो बहुत खिलाते भी रहते हैं। अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता के तुल्य मानी गई है, गाय हमारे लिए बहुत पवित्र मानी गई है। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में होता है, तो गाय की सेवा सर्वोपरि है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। साथ साथ में उनका भी ध्यान आप सबको रखना चाहिए जो गाय का दिन रात ध्यान रखते हैं, अर्थात कि गौशाला के जो वर्कर होते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि वस्त्र का दान उनको दीजिएगा, अन्न का दान उनके लिए भी स्पेशल कुछ न कुछ खाने का लेके जाइएगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और गायों के लिए तो बहुत कुछ लेके जाते हैं, लेकिन वर्कर बेचारे देखते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए गाय की सेवा करने वाले जो तत्पर रहते, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ आपको लेके जाना चाहिए। उनको जहाँ धन की आवश्यकता हो तो धन भी दीजिएगा, वस्त्र की आवश्यकता हो तो वस्त्र भी दीजिएगा, अन्न इत्यादि की आवश्यकता हो तो वह भी उनके लिए प्रोवाइड करवाइएगा, जिससे उनका भी लाभ होगा और उनकी हृदय से निकली दुआएं आपके काम आएगी, आपके जीवन में तरक्की का वह साधन बन सकती है। तो यह आपके लिए विशेष उपाय था। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मेन अक्षर होते हैं, यानी कि इस अक्षर के जो नाम है उनकी वृश्चिक राशि बनती है, वह है तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, yi और यू। यह अक्षर है जिससे कि वृश्चिक राशि बनती है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और उपाय है, अगर आप ज्यादा बेचैन रहते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, आपके काम बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आलस्य अगर आप ज्यादा करते हैं, वैसे तो वृश्चिक राशि वाले ज्यादा आलस्य नहीं करते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आलस्य प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन सायंकाल में हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर हनुमान जी की प्रतिमा कुछ अलग होती है, कुछ प्रतिमाएं होती है जिन पे वस्त्र का श्रृंगार किया जाता है, कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती है जिन पे हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल में या फिर देसी घी में सिंदूर को भिगोकर वह चढ़ाया जाता है। तो आप भी प्रत्येक मंगलवार सायंकाल में हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर जरूर हनुमान जी पर चढ़ाए, जिससे आपके कार्य में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और आपके जीवन में यश फैलेगा, प्रतिष्ठा बनेगी, आपका मान सम्मान होगा,
वैसे तो आप स्वयं ही टेक्निकल जातक हैं, यानी कि आप स्वयं बहुत सी समस्याओं के समाधान स्वयं भी कर सकते हैं। आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है, आपके प्लान बहुत बढ़िया होते हैं। आप जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप जिसे पसंद करते हैं उसको लोग भी पसंद करते हैं। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है और आपके कार्य भी बड़े लोग सराहते भी हैं। दूसरों की समस्याओं का समाधान आप कर देते हैं, लेकिन जब आप बेचैन हो जाते हैं तो फिर समस्या का समाधान थोड़ा सा मुश्किल से होता है। आप संभाल तो लेते हैं अपने आप को, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सिर में दर्द बन जाता है। ऐसे समय में आपके अंदर घबराहट भी पैदा हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी पर सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो आप सबसे प्रेम करते हैं, आपके अंदर दया भी रहती है, आप सदैव मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, विनोद की बातें करते रहते हैं, लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है किसी पे तो फिर आप उसको माफ जल्दी से नहीं करते। बिच्छू की तरह डंक आप मारने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और वो कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको, यानी कि जिससे कि दूसरों को हानि पहुंचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनों से प्रेम करना चाहिए, धर्मपत्नी से प्रेम करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप मौसम के हिसाब से या फिर कुछ ऐसा समय ऐसा आता है जिसमें केवल आप अपना अपना ध्यान रखते हैं, जीवन साथी का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे समय में आपको उनका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप अपने जीवन साथी से अथाह प्रेम भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप इनको इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन साथी का जितना भी ध्यान रखेंगे, भगवान आपका उतना ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह आपकी अर्धांगिनी अर्थात कि आपका आधा अंग है। अगर आधा अंग दुखी रहेगा, दर्द मारेगा, खराब रहेगा, तो फिर दूसरा अंग भी परेशान हो जाएगा। इसलिए आप दोनों एक हैं, दोनों खुश रहा करो, स्वस्थ रहा करो, प्रसन्न रहा करो, भगवान में आस्था बनाए रखा करो। इन्हीं शब्दों के साथ और आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।